दिनांक 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी का बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के पश्चात प्रथम बार गया में आगमन पर गया जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने कंडी नवादा मोड़ पर जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी के नेतृत्व में स्वागत किया। कितनी खुशी हो रही है आज संतोष जी के लिए? आज हम लोग को खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग के लोकप्रिय नेता, युवाओं के आदर्श, युवा सम्राट और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार जी कैबिनेट मंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए हैं और आज उनका प्रथम बार गया आगमन है। हम लोग पूरे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं उनके स्वागत के लिए और धन्यवाद देते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय देश के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, सम्राट चौधरी जी को और सारे बिहार के जनता को कि नीतीश कुमार जी जहां भटक करके चले गए थे पुनः सही जगह आ गए हैं। अब जो गरीबों का जो काम होगा बिहार में, जो लोगों का जो उम्मीद था वह कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गया था, वह उम्मीद फिर से अब रास्ते पर आई है और जिस सुशासन के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते थे वह सुशासन की सरकार बिहार में चलेगी और अमन चैन होगा, भाईचारा होगा और फिर से बिहार देश में अव्वल दर्जे पर पहुंचेगी। इसी कामना के साथ हम लोग सारे कार्यकर्ता खुश हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, जो हमारे लोकप्रिय नेता है, गरीबों के बुलंद आवाज है, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि युवा नेता संतोष सुमन जी को आपने मंत्री बनाया है और निश्चित तौर पर गया के साथ पूरे बिहार का विकास होगा। कौन सा विभाग दिया गया है? विभाग अभी तय नहीं हुआ, लेकिन हमारे नेता इतने कर्मठ है, पढ़े लिखे हुए हैं, इतने सुलझे हुए व्यक्ति है, गया कॉलेज के प्रोफेसर है, उनको सारा जानकारी, उनको जो भी मिलेगा उसको सही ढंग से चलाएंगे और जनता के उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरने का काम करेंगे। 24 के लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? 24 के लिए अब 24 के लिए कोई जगह नहीं बचा विपक्ष के लिए। विपक्ष अब वॉक ओवर हो गई है। नीतीश जी के आने से पिछले बार 39 सीट जीते थे, अब 40 के 40 सीट हम लोग बिहार से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को झोली में देंगे और पुनः उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी जी फिर से एक बार नीतीश जी को पलटू राम बोलने लगे हैं, इसके बारे में क्या बोलना? जी नहीं, नीतीश कुमार जी इस तरीके का फैसला जब भी लिए हैं जनहित में लिए हैं और वह कहीं न कहीं गलत ढंग से उनको बरगला करके या जो कहिए चले गए थे, वैसे लोग के साथ चले गए थे जिनके कारण राज्य की बदनामी हो रही थी। पिछड़े राज्य बना हुआ था, जंगल राज के रूप में जाना जाता था, घोटालों के राज्य के रूप में जाना जाता था, भटक करके उनके साथ में चले गए थे। अब नीतीश जी सही जगह पर आ गए हैं और निश्चित तौर पर अब ये डबल इंजन की सरकार पूरी गति से अपना काम करेगी। आज हम लोग स्वागत के रूप में खड़े हैं। आदरणीय बिहार के आन बान शान, एक गरीबों का मसीहा, लोकप्रिय नेता जो शेर के रूप में जाने जाते हैं बिहार में, आदरणीय हम पार्टी के राष्ट्रीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी और अभी कैबिनेट का मंत्री हैं और आज आगमन हो रहा है मांझी जी का पुत्र जो है बड़े संतोष कुमार मांझी जी, उन्हीं का स्वागत में हम लोग खड़े हैं और बहुत गर्व ये बिहार का महिला का और जो भी दबे कुचले शोषित है, वंचित हैं, उनके आवाज़ों को बुलंद करने के लिए हम लोग तमाम महिलाओं लोग कदम में कदम संतोष जी का साथ चलेंगे। और भैया हम लोग जो खड़े हैं ये आज नहीं, जब तक ये पार्टी हमारी रहेगी तब तक तमाम बिहार के महिला खड़े उतरेंगे और गया लोकसभा 2024 का सांसद बना के भेजेंगे। मेरा नाम रूबी देवी, हम पार्टी महिला से जिला। जी, आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, आपको कैसा लग रहा है आज के दिन? आज का दिन जैसे होली दिवाली मनता है उस ढंग से हम लोग का आज महसूस हो रहा है। कैसी खुशी है, क्योंकि आज वर्षों के बाद आप और नीतीश जी एक हुए हैं, तो क्या ऐसा फील हो रहा है? नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन है एनडीए पार्टी में, और वो जो घर से भटक गए थे वो पुनः अपना घर में वापसी किए हैं। उनको तहे तहे दिल से सभी बिहार की जनता उनको शुभकामना देती है। आप क्या करना चाहेंगे मैडम? आज सर दीपावली आ गया है, हम लोग के मंत्री वापस हैं, जो मंत्री पद उनको वापस मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनडीए सरकार को। सर एक बार फिर से बीजेपी
और आप हम पार्टी और नीतीश सरकार का एक बार फिर से गठबंधन हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अराजकता की सरकार आरजेडी के शासन में चल रहा था और नीतीश जी को दिग्भ्रमित किया जाता, तो ये स्वाभाविक था कि उनका हृदय परिवर्तन हो और फिर से वो अपने पुराने सहयोगी, जहां की नेचुरल अलायंस कहा भी जाता है, नेचुरल अलायंस में नीतीश जी लौट गए हैं। और यही वो गठबंधन है जिसमें गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि हम पार्टी और बीजेपी आदरणीय श्री संतोष मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं। तो ये सरकार बनना उतना ही ज़रूरत था, क्योंकि गरीबों की तभी विकास हो सकता है जब वहाँ उनके सोचने वाली कोई सरकार बिहार में स्थापित हो। जब तक बिहार में गरीबों के हर अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला सरकार नहीं रहेगा, तब तक उन पर शोषण और अत्याचार होते रहेगा। जो राजद की सरकार में आप देख रहे थे कि हर दिन आप आए दिन सुनते थे कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ कहीं हत्या हो गया, तो ये स्वाभाविक है कि उनके मेंटलिटी में ही था कि लूट खसोट करना। तो इससे दूर आज सुशासन का सरकार वापस लौट गया है और इसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरे लोगों में एक उत्साह है। आज लग रहा है जैसे होली और दिवाली का त्यौहार है, उस तरह से हजारों की संख्या में लोग आए हैं अपने नेता आदरणीय श्री संतोष मांझी जी का स्वागत करने के लिए, जो इस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। उन्हें लोगों का सेवा करने का दोबारा से मौका मिला है और इसके लिए सारे गरीब वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हो, सारे लोग खुश हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि उनका फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। आपस में भी सारे लोग यहाँ होली का गुलाल खेल रहे हैं। लग रहा है कि जैसे आज कोई पर्व है, उत्साह का दिन है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा सरकार, गरीबों का सरकार पटना में स्थापित हो गया है। तो आने वाले समय में हम बधाई देते हैं। राजद के नेताओं में बहुत ज्यादा बौखलाहट है, वो तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलना? स्वाभाविक है कि सत्ता उनके पास से चला गया है और उनको सत्ता इसीलिए वो रखते हैं क्योंकि लूट खसोट कर सके। अभी देखिए उनको ईडी पूछ रही है, तो जितनी भी ईडी है, सीबीआई है, बार बार उनसे पूछताछ करते रहती है। तो उनका तो काम ही है कि किस तरह से हम सत्ता में रहें और लूट खसोट करते रहें। तो सत्ता से दूर जाने पर उनको बौखलाहट तो होगी। हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग तो इतना नहीं बौखलाए हुए थे, हम लोग तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सत्ता हमारे लिए सेवा करने का माध्यम है और उनके लिए खुद कुछ पाने का माध्यम है। तो इसके लिए बौखलाहट तो उन्हें रहेगी ही।